Hello students, welcome back to DSolve YouTube channel. In the series of class 9th mathematics, till now we have covered actually in the last video we have covered chapter 11, and in this video we are going to start chapter 12, which is statistics. So without any delay, let's understand what we are going to learn in this video. Okay. So chapter 12 is about statistics. स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम कुछ है ना जो ग्राफ्स होते हैं मेनली, है ना, ग्राफ्स और उनसे कैलकुलेशंस करना, है ना, टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये सारी चीजें किसमें आती है? स्टैटिस्टिक्स में आती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स यानी कि फैक्ट्स, है ना, जैसे कि आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं, है ना, वेदर रिपोर्ट देखते हो तो आप क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स देखना है मुझे, डाटा देखना है, मतलब फैक्ट देखना है। तो मंडे से लेके संडे तक का उसमें ग्राफ बना होता है कि इस दिन इतना टेम्परेचर रहेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। ये टेम्परेचर का पैटर्न हो गया। इसी तरह से रेनिंग का पैटर्न होता है कि इतना इतनी बारिश होगी, इतनी इतनी बारिश होगी, इस दिन इतनी बारिश होगी, में वगैरह दिया रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि क्या है ये, जिस मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंडर में हम ऐसी चीजें स्टडी करते हैं, यानी कि जो डाटा है, स्टेट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे पास डाटा होता है ना, मैथ्स में क्या होता है? हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं डाटा को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरे पास डाटा है, डाटा है, डाटा है, ठीक है। अब हमें करना है उसका क्या? सबसे पहले तो एक बात समझो कि ये जो ग्राफ्स हैं, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ्स जो आपने 8th क्लास में ही पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं, है ना, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत सिंपली कुछ नहीं है कि इतनी सी बात है कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। इसी लाइन में इसका आंसर है ना। ये जैसे कि आपको मैं एक पूरी स्टोरी, है ना, या एक लेसन दे देता हूँ पूरा, यानी कि एक स्टोरी बना के दे देता हूँ कुछ भी, तो एक पेज की वो स्टोरी, ठीक है। मान लीजिए कि आपने वो पढ़ ली, ठीक है, आपने पढ़ ली और फिर मैं कुछ नहीं, एक पेज का नहीं बल्कि छोटी सी इतनी सी जगह में, है ना, अब जो स्टोरी है उसमें जो है एक कुआं है, एक कुआं है और एक कौवा है ना, और एक रमन करके एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो खेल रहा है इधर उधर। इसी को स्टोरी मान लीजिए, अपन अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं एक फोटो लूं और उसमें बना दूं एक ये कौवा, ठीक है, और एक बना दूं कुछ भी ट्री, है ना, ये ट्री बना दिया, ये कुछ इसके नीचे बैठने का प्लेस है ना, एक छोटा सा मकान है, ठीक है। अब जैसे आप, ये रमन हो गया है, रमन क्या कर रहा है? इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर एक्चुअल में ये आपको पूरी स्टोरी को रिमाइंड करा रहा है ना। भले ही आपने स्टोरी को 10 साल पहले पढ़ा हो, लेकिन जैसे आप ये पिक्चर देखेंगे तो आप कैरेक्टर्स के नाम देखेंगे, ये रमन है, ये वो है, तो आपको तुरंत वो स्टोरी क्या हो जाएगी? याद आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, है ना। एक पिक्चर क्या होती है? 1000 वर्ड से काफी ज्यादा बेटर होती है ना। और हमारा माइंड भी क्या होता है? इसी तरह से वायर्ड होता है, कैसे कि हम पिक्चर के फॉर्म में जल्दी सीखते हैं, पिक्चर के फॉर्म में जब भी कोई देखते हैं तो सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि साइंस में मेनली इसका यूज होता है ना। जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आपने मान लीजिए यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ उसका एनिमेशंस वगैरह या वीडियो वगैरह देखा, तो क्या किया आपने? पिक्टोरियल फॉर्म में जो आपका डाटा था उसको देखा, जो भी थ्योरी थी उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखा, ठीक है। तो आपको जल्दी से वो माइंड में क्या हो जाता है? बैठ जाता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में एक्चुअल में यही करने वाले हैं कि जो डाटा है उसको एक किसी तरह से ग्राफ के फॉर्म में, है ना, ग्राफ भी एक तरह से पिक्चर का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ग्राफ के फॉर्म में हमें क्या करना है? इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। इसको बोलेंगे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मेनली आपके 9th क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 टाइप के ग्राफ्स अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होगा बार ग्राफ्स, ये आपने पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद हो तो, है ना, 8th में या 7th क्लास में, 7th क्लास से स्टार्ट हो गया था। सेकेंड, है ना, इसी में डबल बार ग्राफ भी पढ़ा था, याद हो तो, है ना। और सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें हिस्टोग्राम। क्या पढ़ेंगे? हिस्टोग्राम। थर्डली हम पढ़ेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है?
डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, है ना, वेज हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये तीन हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार ग्राफ से, ठीक है। चलिए देखो, बार ग्राफ की बात करें तो इसकी जो वर्ड है बार, इससे क्लियर है। ये बार क्या होता है एक्चुअल में, है ना, आपने ये 7th क्लास में भी देखा होगा, जैसे कि ये सब कोई ग्राफ था, उसमें से ये बार्स बने हुए थे, है ना। तो बार्स क्या होता है, ये एक बार है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की है, क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये सारी बार्स जो बनाते हैं अपन, ये यूनिफॉर्म विड्थ की होती है, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर की थी, ये भी 1 की, ये भी 1, है ना, ऐसा होता है। तो ये यूनिफॉर्म विड्थ की होती है, क्या होती है, यूनिफॉर्म विड्थ की, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें इसमें, देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो इसका एक बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज इसमें जो भी है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, या वो आपको खुद करनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जैसे कि बार ग्राफ कैसे बनाना है, एक एक एग्जाम्पल मैं तीनों का बता देता हूँ। तो एक एक एग्जाम्पल अगर आपको पता चल जाता है तो आपके सामने कोई से भी डाटा आ जाता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसने बोला बार ग्राफ बनाओ, तो लो बना दिया, क्योंकि हमें पता है कैसे बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना है, बना दिया, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, वो भी बना देंगे, ठीक है। तो हमें पता होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें, जैसे कि एक फैमिली का मंथली इनकम जो है वो दे रखा है ₹20,000, ये है मंथली इनकम, ठीक है। और हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ, तो हर एक महीने के क्या एक्सपेंडिचर हैं उन्होंने प्लान किए हैं, ठीक है। तो एक तरफ लिखे हैं हेड्स और दूसरी तरफ लिखा है एक्सपेंडिचर, हेड्स और एक्सपेंडिचर। हेड्स में क्या है, ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी में लिखा है कि और ये एक्सपेंडिचर किसमें है, इन ₹1000 जैसे ग्रोसरी पे पर महीने उसको 4000 खर्च करना है फैमिली को। रेंट को कितना करना है, रेंट पे 5000, ठीक है। और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे 5000 करना है। फिर मेडिसिन पे कितना करना है, 2000 एक्चुअली। फ्यूल पे 2000, फिर एंटरटेनमेंट पे 1000, फिर मिसलेनियस पे कितना, 1000, ठीक है। ये उसको क्या करना है, खर्च करना है। चलिए इसका अपन ग्राफ इधर बना देते हैं, बार ग्राफ। देखो इसमें एक तो हमारे पास क्या है, ये जो हेड्स लिखे हुए हैं इनको अपन बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स होंगे ये हमेशा किस पे आएंगे, देखो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, है ना, एक तो ये सीधा बनाना होगा इसको थोड़ा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये सीधा सीधा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हमेशा क्या लेते हैं अपन, वेरिएबल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। और ये जो है एक्चुअल में क्या है, ये वैल्यूज बोलते हैं अपन को, क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के फॉर्म में क्या है, ये वैल्यूज आएगी हमेशा किस पे, वाई एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, है ना, और वाई एक्सिस पे क्या आएंगे, वैल्यूज आएगी। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल एक्चुअल में क्या है, हेड्स है, क्या है, हेड्स, तो हम हेड्स का नाम लिखेंगे। और वैल्यूज क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर चलेगी और इधर चलेंगे हमारे हेड्स, ठीक है। अब जैसे कि ग्रोसरी है ना, तो ग्रोसरी पे कितना है, 4। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ 0 होता है, तो हमें स्केल लेनी होती है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो अब यहाँ पे नीचे क्या आएंगे, हेड्स आएंगे या वेरिएबल्स आएंगे। तो ये हमेशा अपन ने पढ़ा है कि जो बार्स होती है वो इक्वल विड्थ की होती है और इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इक्वल विड्थ की और इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे कि अगर मैं 0 से 1 सेंटीमीटर है ना, 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 से ये 3 सेंटीमीटर,
फिर 3 से ये 4 सेंटीमीटर ना, 4 से ये सॉरी 1 2 3 4 ये 5 मान लो, ये 6 मान लो, ये 7 मान लो, ये 8 मान लो, ये 9। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अगर 1 सेंटीमीटर की गैप ली यहाँ से, है ना, उसके बाद मैंने बनाया ये बार, यहाँ पे मैं बार बाद में बनाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये वाला सेक्शन जो है किसका, वो ग्रोसरी का। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर की गैप होगी, फिर इन दोनों के जो अगला वाला बार आएगा ना, उसके बीच में और इसके बीच में भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर गैप होगी। अगला क्या आ रहा है, रेंट। फिर 1 सेंटीमीटर की गैप छोड़ी, फिर अगला क्या है, एजुकेशन। फिर एक 1 सेंटीमीटर गैप, ऐसे करके मेडिकल। फिर आगे आ जाएगा, ये एक छोड़ेंगे तो फ्यूल, और ये और भी उधर जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, और भी इधर जाएगा। फिर इतनी गैप छोड़ के, सॉरी ये फ्यूल का हो गया, हाँ ये फ्यूल का हो गया, ये गैप छूट जाएगी। और फिर आ जाएगा आपका ये नेक्स्ट सेक्शन इंटरटेनमेंट का, और फिर ये इतनी गैप छूटेगी, लास्ट सेक्शन आ जाएगा मिसलेनियस, जो अलग अलग खर्चे होंगे उनके, वो सब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, 4000 5000 5000, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, 5000, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1000। तो हमें क्या करनी है, वाई एक्सिस पे स्केल लेनी। स्केल मतलब क्या, वही ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग इतना ले लिया। तो अगर अपन 0 से लेके 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, वैसे इतना जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्या है, 5000। अभी एक्सपेंडिचर किसमें है, इन 1000 लिखना है इसमें, 1 इन 1000। तो हमारी स्केल क्या होगी, ऑन वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस तो हमें पता है कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो तो चलो फिक्स है। वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ली कि जो 1 सेंटीमीटर है, या इसको बोलेंगे 1 यूनिट लेंथ, एक ही बात होती है। 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना लिया अपन ने, है ना, ये एक ही बात होती है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, कितना लिया है, 1000। क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है, 1000 में, ये 1000 2000 3000 4000। ठीक है, अब बार ग्राफ बनाना मान लिया आसान है, क्या है, ग्रोसरी पे कितना है, 4000 का खर्चा है, ये 4000 यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रोसरी का 4000। फिर रेंट पे कितना है, 5000, ये रेंट का, ये यहां से, ठीक है, ये। फिर एजुकेशन पे, सॉरी हाँ एजुकेशन पे कितना, 5000, ये एजुकेशन पे वापस हुई 5000, ये और ये, ठीक है। फिर मेडिसिन पे कितना है, 2000, ये हो जाएगा यहाँ पे 2000। फिर फ्यूल पे 2000, ये फ्यूल पे कितना, 2000। इंटरटेनमेंट पे 1000, ये एंटरटेनमेंट पे 1000, और मिसलेनियस पे भी कितना, 1000, तो ये 1000। ठीक है, अब देखो आप इसमें, ये बन गया हमारा क्या, बार ग्राफ, है ना। हमने क्या किया, जो इक्वल विड्थ की बार से उनका यूज करके ये डाटा जो था टेबुलर फॉर्म में, इसको अपन ने इसके बार ग्राफ के फॉर्म में कर दिया। अब देखो इसको देखने में थोड़ा सा अपन जो कुछ अगर क्या बोलते हैं कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। मुझे अगर चाहिए कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, तो मुझे आसानी से यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ऊंची बार्स किसकी है, रेंट की और एजुकेशन की। सबसे ज्यादा खर्चा रेंट और एजुकेशन पर। अच्छा, सबसे कम खर्चा किस पे हो रहा है, इंटरटेनमेंट पे सबसे कम हो रहा है और मिसलेनियस पे सबसे कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर जैसे कि मेरी जो भी डिमांड, जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से मुझे खर्चा क्या होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो भी मैं एक नया ग्राफ बना सकता हूँ फिर उसके हिसाब से। जैसे मैंने उसका ग्रोसरी पे 6000 कर दिया, या रेंट पे, रेंट तो चलो फिक्स हो गया, एजुकेशन पे मैंने बढ़ा दिया खर्चा, तो वो फिर एक अलग ग्राफ बन जाएगा। ये एक मंथली एक्सपेंडिचर का हमारा क्या बना रहा है, इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इतना खर्चा हो रहा है। तो बार ग्राफ, और दूसरा हमें कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है कि अच्छा जो मैं रेंट पे खर्चा कर रहा हूँ और जो मैं एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहा हूँ उनमें कितना डिफरेंस है। डायरेक्ट देख लो यहाँ पे, ये 5000, ये देखो ये 1000, 5000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 4000। ठीक है, ऐसे अपन कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ये इसलिए यूजफुल होता है हमारा क्या, बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह की क्वेश्चन है इसमें, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। चलिए अब अपन चलते हैं हिस्टोग्राम की ओर। ठीक है, किसकी ओर बढ़ते हैं, हिस्टोग्राम
ग्राम की हो। ना सेकेंड अपन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एक्चुअल में दिखने में तो बार ग्राफ जैसे ही होता है, दिखने में तो बार ग्राफ जैसे होता है, लेकिन ये होता है किसके लिए? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। अब ये क्या चीज होती है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल? तो देखो, कई बार डाटा अभी कैसे दिया हुआ था कि ग्रोसरी में इतना है, एजुकेशन में इतना है, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। या फिर जैसे कि किसी क्लास वाइज कुछ देखना है कि फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे, सेकेंड क्लास में 36 बच्चे, थर्ड क्लास में 45 बच्चे, ठीक है। तो इन तीनों क्लासों का अपन यहाँ फर्स्ट ले लेंगे, या सेकेंड ले लेंगे, या थर्ड ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अपने पास डाटा कुछ इस तरह से आए। देखो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये जो है 36 स्टूडेंट का वेट, एक क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट का वेट की के का एक डाटा है, रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ये डाटा देखो आप, वेट्स इन केजी, किलोग्राम में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमने क्या किया कि मान लो कि 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट कुछ मान लो कि 60 केजी है, ठीक है। तो अपन ने, या यूं समझो कि 55 से 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में, तो अपन उन पांचों या 6 जितने भी स्टूडेंट थे उनको उस रेंज में डाल दिया, किसमें? 55 से 60। तो एक्चुअल में इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इंटरवल्स होते हैं, रेंज होती है, ठीक है। जैसे वेट्स इसमें दे रखे हैं, देखो 30.5 से लेके 35.5, इस रेंज में कितने बच्चे हैं जिनका इतना वेट है? 9 बच्चों का इतना रेंज। फिर 35.5 से लेके 40.5, इसमें कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। फिर 40.5 से लेके 45.5, इसमें कितने हैं? 15 बच्चे हैं। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होएगा। ये 45.5 में से कितने, 5 का गैप है ना, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 5 ऐड करेंगे तो 50.5, इसमें रेंज में है 3 बच्चे। फिर 50.5 से लेके 5 ऐड करो तो 55.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? इसमें 1 बच्चे। और लास्ट में है 55.5 से 60.5, इस रेंज में है कितने बच्चे? 2 बच्चे। ये टोटल बच्चे कितने हो गए? 36 बच्चे, ठीक है। तो अब इस केस में हमें जो एक तरह से बार ग्राफ बनाएंगे, है ना, उस बार ग्राफ को बार ग्राफ ना कहते हुए उसको अपन बोलेंगे हिस्टोग्राफ। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आ गया इसका, ये जो आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फैक्ट लिखा हुआ करता था कि ये तो ग्रोसरी है, ये एजुकेशन है, इधर ये क्लास का देखो, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। अब इधर तो रेंज आ गई, क्या आ गई? रेंज आ गई डाटा की। ये 30.5 से लेके 35.5 तक की रेंज आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले तो ध्यान से देखो, चलिए। अच्छा, ये जो 30.5 से लेके 35.5 है ना, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिफरेंस कितना है इनमें? 5 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो 5, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं पर क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है? जैसे कि मैं मान लो कोई दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं 35 से 45, तो इसमें क्लास रेंज कितनी, क्लास साइज कितनी है? 10 की। इसी तरह से अगली बार 45 से लेके कितना हो जाएगा? 55, इसमें भी क्या होगी? क्लास साइज 10। क्लास साइज यहाँ पे क्या है? सेम। यहाँ पे भी क्लास साइज 5 5 5 5 5 सेम है, इसको क्लास साइज बोलेंगे, ठीक है। और क्लास इन्हीं को बोलते हैं, किनको? ये क्लास है ना। क्लास इंटरवल, वही इंटरवल की बात हो रही है। और कंटिन्यूस मतलब समझ रहे हो? कंटिन्यूस मतलब जहां से एंड हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बोलूं 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, तो जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 1 to 2 और 3, फिर मैं बोल दूं 3 to 4, फिर मैं बोलूं कि 5 to, सॉरी, हाँ 5 to 6,
तो ध्यान से देखो, ये खत्म 2 पे हुआ लेकिन स्टार्ट 3 से हुआ, तो ये नॉन कंटिन्यूस होगा फिर, है ना, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा है, कंटिन्यूस है, जिस पे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से, है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिए जाते हैं तब डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। चलिए अब कैसे बनाना है, लगभग देखो सेम ही है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो किस पे रहेंगे, वाई एक्सिस पे रहेंगे, और ये जो वेट से ये आ जाएंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। है ना, ये आपको समझ में आई गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लास साइज बोलते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें वापस, है ना, लगभग तो ये कैसा होता है, बार ग्राफ जैसा ही दिखता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंटरवल्स इसमें होते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो डाटा हमको दिया हुआ है टेबल में, ये स्टार्ट हो रहा है 30.5 से, किससे, 30.5 से, और हमारे पास यहाँ क्या होता है, 0। अब 0 से हमें डायरेक्ट किस पे स्विच करना है, 30.5 से। तो जब भी ऐसा किया जाता है ना, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो स्टार्टिंग है यहाँ से मैं ले रहा हूँ 30.5, अब उसके बाद तो मेरे को पता है कि कितना 5-5 की गैप है, तो 5-5 की गैप में इक्वल रखूंगा। कि मान लो ये मेरा स्केल का 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने लिया कितना 35.5, फिर आगे में ये वाला 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल मतलब मेरा क्या है, वो 5 का इक्वल है, 5 केजी के इक्वल है, मतलब 5 केजी इसमें प्लस करूंगा तो 40.5 केजी, फिर ये 45.5 केजी, फिर ये 50.5 केजी, फिर ये हो जाएगा 55.5 केजी, ये हो जाएगा 60.5 केजी, यहीं तक है हमारा लास्ट। तो जरा देखो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से लेके 30.5 पे चला गया, मतलब 30.5 का डिफरेंस आ गया डायरेक्ट, है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऐसा साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं किंक, क्या बोलते हैं, किंक जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं किंक। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इंटरवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, बहुत बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट। मान लो ये ऐसा होता है कि ये स्टार्ट होता है कि ये स्टार्ट होता है 0 से ही, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो तब तो हमारे लिए बहुत आसान था, 0 से अपन 1 बनाते, तब हमें किंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, किंक बनाने की जरूरत नहीं, है ना। इसको ब्रेक भी बोलते हैं, ब्रेक ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस है, इस पे क्या बनाया अपन ने, ब्रेक बनाया। तो ये कब होगा, जब हमारा जो इंटरवल है वो काफी ज्यादा बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिंपली समझ, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ब्रेक बनाना पड़ेगा, किंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखो जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जनरली क्या बोल देंगे इसको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कहीं पे आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी, है ना। और तो जो चलिए पहले बना लेते, बार्स बना लेते, 30.5 से 35.5, 30.5 से 30.5 में कितने, 9 बच्चे। अभी ये देखो इधर तो अपना ली नहीं, ये इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, इधर क्या है इस बार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये, और ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाईएस्ट कहां तक जा रहा है, देखो 15 तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है, तो अपन अगर 1 1 करते हैं तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा, बोर्ड से ऊपर निकल जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, स्केल को चेंज कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हम करते हैं स्केल को 2 की टेबल लिख लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 2, फिर 2 का गैप, ये 2 का गैप हुआ तो ये भी 2 का गैप 4, फिर 2 का गैप 6, 6 में 2 ऐड करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10, 10 में 2 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हमारा हाईएस्ट क्या है 15, 15 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब ये स्केल अपन ने ले ली, है ना, स्केल यहाँ पे लिख सकते हो आप बिल्कुल,
लिखना बहुत अच्छी बात होती है स्केल को। ऑन वाई एक्सिस क्या लिया आपने, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। तो 30.5 से लेकर 30.5 में कितने हैं, 9 स्टूडेंट। तो देखो ये बन जाएगा अपना 9 की बात हो रही है ना, मतलब बीचों बीच ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 स्टूडेंट। फिर 30.5 से लेके 40.5 कितना है, 6 स्टूडेंट। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बार ग्राफ होता था उसमें दोनों बार्स के बीच में गैप होता था, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रही है बार्स, बार्स क्या हो रही है, आपस में कनेक्ट हो रही है। फिर 40.5 से 45.5 कितना है, 15, मतलब बात यहां तक जाएगी। तो हाँ और सीधा बताना होगा उसको इस तरह से, ठीक है। फिर 45.5 से 50.5 में कितना है, 3 है ना, ये 3 ये 1 ये 2, तो 3 तक जाना है, मतलब बीचों बीच जाना है इसके 2 और 4 के, तो ये लगभग इतना है ना। ये विड्थ इक्वल विड्थ के होंगे, तो अभी क्या है थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, इसके मार्कर थोड़ा इधर उधर हिल जाता है इस वजह से। फिर लास्ट में आप देखोगे 1 क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 से 1, छोटा सा ये 1। फिर 2 मतलब क्या, यहाँ तक, और भी छोटा करना है इसको, ये 1, 2 कितना हो जाएगा लगभग, और ऊपर ये 2 है ना, ये 1 ये 2। चाहो तो आप इसमें वैल्यू लिख सकते हो ऊपर, है ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपने पास कंपैरिजन करने में बहुत सुविधा हो गई है ना, हमें दिख रहा है कि कौन सी रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट का वेट किस रेंज में आ रहा है। तो 15 स्टूडेंट का वेट किस रेंज में आ रहा है, 40.5 से 45। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस रेंज के हैं कि 40 से 45.5 किलो के बीच में, ठीक है। सबसे कम स्टूडेंट किस में है ना, 50.5 से 55.5 है ना, इसमें क्या है सबसे कम है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है पूरा, है ना, इसमें क्या है, जो बार्स है, जो बार्स है उनके बीच में कोई गैप नहीं है, क्या है, कोई भी गैप नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एक सॉलिड फिगर बन गया है। तो देखो कनेक्ट कर लिया तो अपन ऐसा कोई, यहाँ से चले तुम, यहाँ से चले, यूं चले, यूं चले, यूं चले, चले चले चले, ऐसे करके ऐसा सॉलिड फिगर लग रहा है। तो इसी सॉलिड फिगर को अपन क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। चलिए और क्या चीजें है इसमें, अच्छा ये इसको अपन एक वर्ड और यूज करते हैं इसका, ग्रुप्ड, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही बात होती है जो ये वाली कंटिन्यूअस क्लास इंटरेस्ट वाली। ग्रुप्ड मतलब क्या, ये ग्रुप बन गया है 30.5 से 30.5, ये ग्रुप में, इस ग्रुप में कितने हैं 9 है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो गई है। ये जो फ्रीक्वेंसी है 9, ये किसी ग्रुप को बिलोंग करती है, कौन से ग्रुप को, इतने केजी से इतने केजी के बीच में इतने स्टूडेंट है। फिर ये 6 जो है किसको बिलोंग करती है, इस ग्रुप को 30.5 से जो है 45.5, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। Areas of the rectangles erected are proportional to the corresponding frequencies. मतलब जो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है जैसे ये, इसका जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मतलब कहाँ तक जाएगा, वही बात हो रही है ना, कहाँ तक जाएगा, ये उस फ्रीक्वेंसी तक जाएगा, 9 तक जा रहा है ना लगभग, है ना, ये 9 तक जा रहा है, वही बात हो रही है। चलिए ये हो गया हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की जो खासियत है वो ये है कि एक तो इसमें जो बार्स होती है, जो रेक्टेंगल्स होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, दूसरा ये किंक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है ना। दूसरा इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं नीचे, है ना, क्लास इंटरवल्स, और ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए इसमें और क्या खास है,
अच्छा, अभी तक तो अपन ने देखा कि इसमें जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल था कि जिस पे खत्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, दूसरा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब जैसे कि जो गैप आ रही है इनके बीच में, इसके 5 इसमें 5 इसमें 5 लास्ट तक 5-5 की गैप है। अब मान लो कभी ऐसा डाटा मिल जाए आपको कि जैसे मैं दे रहा हूँ 0 से 10 और दूसरी बार दे दिया मैं 10 से 30, तो यहाँ तो गैप 10 की है, यहाँ गैप कितनी है 20 की। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल या क्लास साइज। जो क्लास साइज है वो अलग है, यहाँ क्लास साइज 10 है, यहाँ क्लास साइज क्या है 20। इस क्लास साइज को हमें क्या करना होता है, सेम बनाना होता है, सेम बनाना होता है सबके लिए, डाटा के लिए। वो ऐसे केस में कैसे करना है, हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, तो उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। चलिए, है ना, इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सपोज आपके पास कोई डाटा है कि टीचर एक टेस्ट लेता है और मैक्सिमम मैथ्स का टेस्ट लेता है और मैक्सिमम मार्क्स तो आपको पता ही है कितना होता है, हमेशा 100 मार्क्स, है ना। और अब वो एक टेबल बनी हुई है मार्क्स की और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0 से लेके 20 तक इस मार्क्स में कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। फिर 20 से लेके 30 तक कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। 30 से लेके 40 तक कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। फिर 40 से लेके 50 तक है कितने, 20 बच्चे। 50 से लेके 60 तक हो जाएंगे आपके 20 बच्चे। 60 से लेके 70 तक 15 बच्चे। और 70 अबोव कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे। 70 अबोव मतलब क्या, 71 से लेके 100 तक, है ना। 100 से ज्यादा तो होंगे नहीं, वो कितने, 8 बच्चे, वो उनके कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं। तो अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो क्लास साइज है वो कितनी, 20 की, 0 से 20। यहाँ पे क्लास साइज 10 की है ना। क्लास साइज लिख देता हूँ मैं, क्लास साइज यहाँ पे 20 की है, यहाँ 10 की है, यहाँ पे 10 की है, यहाँ पे 10 की है, यहाँ पे भी 10 की है, यहाँ पे भी 10 की। और अबोव की बात करें तो देखो यहाँ पे 100 तक जा रहा है, 70 से 100। तो असल में यहाँ पे क्लास साइज कितनी है, 40 की है, सॉरी 30 की, है ना। 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100। अबोव मतलब क्या, 100 तक जाएगा ये। हमें नहीं पता कि उसके किसी हो सकता है ना 8 बच्चों में किसी का 100 मार्क्स हो। ये अबोव मतलब ये होता है कि 70 से 100 तक, ये 30 की क्लास साइज हो रही है। कितनी, 30 की क्लास साइज हो रही है, या विड्थ ऑफ क्लास बोल सकते हैं इसको, विड्थ ऑफ क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस डाटा का यूज करके बार हिस्टोग्राम बनाओगे तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा, सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो पहला वर्क क्या है हुआ, इसकी क्या बनाना है हमको, ये बनाना है, क्लास इंटरवल सेम बनाना है। चलो वो कैसे करना है, स्टेप्स क्या क्या है उसकी। सबसे पहले सिलेक्ट क्लास इंटरवल ऑफ मिनिमम साइज, मिनिमम साइज। अच्छा, इसमें जो क्लास इंटरवल लिखे हैं अपन ने, देखो सबसे मिनिमम साइज का कौन सा है, तो 20 30, सबसे मिनिमम तो 10 ही आ रहा है ना। जैसे अपने केस में क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर देन मॉडिफाइड टू बी प्रोपोर्शनेट टू द क्लास साइज 10। मतलब जो है सबको अपने को क्या बनाना है, क्लास साइज 10 के इक्वल के प्रोपोर्शन में बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कि 0 से 20 मार्क्स है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई कितनी, 7, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और क्लास की विड्थ जो है वो कितनी है, 20। तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी या बार की जो रेक्टेंगल होगी, बार की सॉरी हाइट, हाँ हाइट होगी, वो क्या होगी देखो, वो कैसे निकालेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, विड्थ, विड्थ या क्लास साइज, और ये क्या है, इंटरवल, इंटरवल वही मार्क्स का इंटरवल है, ठीक है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, तो फ्रीक्वेंसी को रखना है ऊपर, विड्थ को रखना है नीचे। ऊपर क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, नीचे क्या रहेगी, विड्थ। और मल्टीप्लाई करना है किससे, जो क्लास इंटरवल अपन ने फिक्स किया है, या क्लास साइज कौन सी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 से 0 कट होगा तो कितना होगा, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, कितना 3.5। फिर इसी तरह से पूरी टेबल बनानी है हमें, 20 से 30 जाएंगे, 20 से 30 में कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10, ये फ्रीक्वेंसी 10 है, और विड्थ भी कितनी है, 10। तो 10/10 फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ है ना, 10/10, और मल्टीप्लाई किसका करना है, 10।
ये क्या हो जाएगा, तो 10 बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा, 10 बचेगा। इसी तरह से अब इधर आ जाओ डायरेक्ट, 30 से 40, इधर भी क्या हो जाएगा, 10/10, है ना, क्लास साइज हो रही है 10/10 इंटू 10 इक्वल टू वापस 10 आ जाएगा। इधर यहाँ देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और क्लास साइज कितनी है 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करना। ये 10 कौन सा है, दूसरी बार एक और बार बता देता हूँ, ये 10 है अपना जो मिनिमम साइज अपन ने सिलेक्ट करी है ना, मिनिमम साइज अपन ने कोई एक सिलेक्ट करी, ये हो जाएगा कितना 20। इधर ये अगेन वही 20/10 इंटू 10, अगेन ये 20, ये 15/10 इंटू 10, है ना, हाँ ये कितनी है 10, ये कितना हो जाएगा 10 से 10 ये 15 आंसर। इसको देखोगे तो ये 8 फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल यहाँ पे 30 है और हमें किस में कन्वर्ट करना है 10, तो 8/3, 8/3, 8 में 3 का डिवाइड करोगे आएगा 2.67। अब ये जो निकल के आई है ना 2.67 और ये क्या है, उस रेक्टेंगल की लेंथ है, क्या है रेक्टेंगल की लेंथ। Since you have calculated this length for an interval of 10 marks in each case, we may call this length as proportional of students per 10 marks interval। अभी क्या है, पर 10 मार्क्स का ये इंटरवल बन गया है, क्या बन गया है, पर 10 मार्क्स का इंटरवल। मतलब ये क्या हो गया है, जैसे कि यहाँ पे कितना निकला 3.5, यहाँ पे कितना निकला था 10, एक्चुअल में 3.5 क्या है, 0 से लेके 10 मार्क्स तक के बच्चों के बच्चे कितने 3.5 बच्चे, फिर 10 से लेके 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने 10 बच्चे, फिर 20 से 30 हो जाएगा कितने 10 बच्चे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से जो भी लास्ट में बच रहा है अबोव, है ना, लास्ट में 70 एंड अबोव है ना, हाँ 70 एंड अबोव, ठीक है। तो इसमें जो आपका बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर हिस्टोग्राम देख लेते हैं। मतलब जो निकल के आई अपनी पास एक तरह से वो क्या है, नई रेक्टेंगल की हाइट है या हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इधर अपन रखेंगे प्रपोर्शन को कर देते 20 तक, इधर क्या हो जाएगा प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, है ना। अपन ने क्या किया, प्रपोर्शन निकाल लिया है कि अगर 10 मार्क का इंटरवल होता है 10 मार्क का, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें उसने बात करी अभी, ये हो गए हमारे स्टूडेंट, पहली रेंज क्या है, देखो 0 से लेके 20 तक है ना, बीच में अपन 10 की गैप ले लेते हैं, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने 100। तो 0 से लेके 20 तक कितना आ गया 3.5, 0 से लेके 20 तक जो आपकी है 3 बीच में होगा, वो ये 3.5 लगभग है। तो यहाँ 0 से लेके 20 तक ये पूरा रेक्टेंगल बना, फिर 20 से लेके 30 तक अब कितना निकल के आया 10, ये जाएगा 10 तक, ये 10, 20 से लेके 30 तक मतलब ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आया था 30 से 40 10, 30 से 40 अगेन ये 10, फिर 40 से 50 अगेन 20, तो ये गया 20 पे, है ना, ये गया 20, ये उधर लिख लिया मैंने तो समझिएगा। फिर 50 से लेके 60 में कितना है 20, अगेन वही एक जैसे बनेंगे ये विड्थ, है ना। फिर 15, 60 से लेके 17, 15, ये 15 15 15 15 ये वाला लगभग इतना,
फिर 70 से अबो मतलब 70 से लेके 100 तक कितने हुए? 2.67 मतलब लगभग ये 2.5 है और ये 2.5 है ना, 2.5, हाँ लगभग इतना, थोड़ा सा ज्यादा, ये 70 से लेके 100 तक। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट अपन ने क्या निकाल लिया? प्रोपोर्शन निकाल लिया कि 10 स्टूडेंट का अगर देखें तो कितना प्रोपोर्शन होगा। तो 0 से लेके 20 तक में कितने हैं? जो क्या बोलते हैं अपन, 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स किसके होंगे? सॉरी, 0 से लेके 20 मार्क्स जो है कितने बच्चों के एवरेज, ऑन एन एवरेज 3.5 बच्चों के। अपन ने किसके रिस्पेक्ट में देखा? ये 10 मार्क्स के इंटरवल के रिस्पेक्ट में, कि 10 मार्क्स का इंटरवल अगर होता तो क्या साइज होती? तो 10 मार्क का इंटरवल होता, अगर ये होता ना, माना, तो क्या होता? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे 3.5, इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? इतने, ऐसे। ठीक, चलिए, तो ये बन गया हमारा क्या? हिस्टोग्राम। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझते हैं। ये कब करना है? जब इंटरवल की जो साइज है, क्लास साइज, वो सेम ना हो। तो पहला मेथड क्या है, स्टेप क्या है, सॉरी, पहली स्टेप ये है कि इसमें जो भी क्लास साइज है, ये क्लास साइज की 20 की 10 की 10 की जो सबसे छोटी क्लास साइज है, छोटा क्लास इंटरवल है, उसको लेना है और उसी के प्रोपोर्शन में सारों को कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कैसे करोगे? ऊपर रहेगी फ्रीक्वेंसी, नीचे रहेगी क्लास साइज या क्लास विड्थ इनटू जो मतलब उसकी क्लास साइज, इसकी क्लास साइज कितनी? 20, और ये जो आपने मिनिमम क्लास साइज मानी है उसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, है ना। एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, ये अप्लाई होता है यहाँ पे, ताकि हम क्या कर सकें, जो मिनिमम क्लास साइज है उसके प्रोपोर्शन में निकाल सकें वैल्यूज। ठीक है, चलिए, अब हिस्टोग्राम पढ़ते हैं। नहीं, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ते। तो देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? है ना, जिसकी कुछ साइड्स होती है ना, क्लोज्ड कर्व होता है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जैसे कि ये देखो, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये एक पॉलीगॉन है, तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज्ड कर्व है। एक्चुअल में कैसा है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है? क्लोज कर्व। और अगर आप इस पूरे की बात करो, यहां से लेके यहां तक देखो, पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, पूरी क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से ही मिलके बनी है। ये भी क्या है? एक सॉलिड फिगर है, या इसको क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, या बोलेंगे पॉलीगॉन बना है। क्या है? पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं है, एक दूसरा तरीका है जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको शो करने का, है ना, जिसको अपन पॉलीगॉन के फॉर्म में शो करेंगे। देखिए, जो हिस्टोग्राम अपन ने बनाया है, जो हिस्टोग्राम अपन ने बनाया है ना, जैसे कि इससे पहले कौन सा बनाया था ना, इससे पहले बनाया था ना अपन, कौन सा था वो? है ना, वेट का बनाया था, वेट इन केजी। फिर उसको एक बार और बना लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, हमारे पास जो टेबल थी उसमें हमने अभी जो वेट वाला हिस्टोग्राम बनाया था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इधर,
है ना, और वेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 30.5 से, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे किंक बनाया था, और मान लीजिए कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कितना, 30.5, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने यहाँ लिया था 35.5, फिर ये 40.5, फिर ये 45.5, फिर ये 50.5, फिर ये 55.5, फिर ये 60.5, फिर ये 60, इतना ही था क्या, हाँ इतना ही था। चलिए, और फिर अपने जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, वो टेबल कहाँ गई, हाँ 9 स्टूडेंट की थी, ये 9 स्टूडेंट हो गए बीचों बीच, है ना, 9, फिर 6, ये 6 स्टूडेंट, फिर 15, ये गया ऊपर, 15 लगभग गया ना, फिर 15 3 स्टूडेंट थे, ये यहाँ होंगे 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हो गए, फिर 1 स्टूडेंट, 1 और नीचे आएगा, फिर 2 स्टूडेंट थोड़ा सा ऊपर, चल ये हमारा हिस्टोग्राम अभी अपन ने बनाया था, और ये क्या है, सारे वेट्स हैं, वेट्स इन केजी। अब इस हिस्टोग्राम में क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर इसको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इनके लेना हमें मिड पॉइंट, है ना, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट बीचों बीच। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ध्यान से देखें तो 30.5, फिर 31.5, 32.5, 33.5, तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 6 तक इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 + 6 करके इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 6 और 2 8 और अपॉन 2 मतलब 4 इनके बीच में आएगा, बीचों बीच आएगा। इस वजह से अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो ग्राफ में तो अपन आसानी से बता सकते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, फिर इन दोनों जो अगला इंटरवल है 35.5 से 45, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये बीचों बीच होगा, इसका मिड पॉइंट ये बीचों बीच, इसका मिड पॉइंट बीचों बीच, इसका मिड पॉइंट बीचों। हमें क्या करना है, इनके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते जाना है 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से वहां कनेक्ट कर दो, नहीं, इस वाले का इससे कनेक्ट किया, इसके बाद कौन आ रहा है, ये इससे कनेक्ट किया, फिर इसका इससे कनेक्ट किया, फिर इससे कनेक्ट किया, और फिर लास्ट में जाके इससे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, एक्चुअल में अभी तो अपन ने क्या किया, लाइन सेगमेंट्स का यूज करके, जो एडजेसेंट या कंटिन्यूअस रेक्टेंगल्स हैं, एडजेसेंट मैंने बताया पहले भी, पड़ोसी बोल सकते हैं इसको, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी, आगे आगे, तो इसका मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट कनेक्ट किया, है ना, किसके हेल्प से, लाइन सेगमेंट की हेल्प से, जो लाइंस है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर इसको पॉइंट को नाम दे दे अपन, इसको नाम दे दिया अपन ने बी, ये सी, ये डी, है ना, ये ई, ये एफ, और ये जी, ठीक है। अब अभी अपने पास पॉलीगॉन नहीं बना, पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, क्लोज्ड कर्व। अब ये क्लोज्ड कर्व बना क्या, नहीं, जैसे कि लाइन सेगमेंट मैंने एक एक खींचा, एक एक खींचा, एक एक खींचा, एक एक खींचा, अभी ये क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिला दूं, एक पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लाइन सेगमेंट से मिला के मैंने एक क्लोज्ड कर्व बना दिया, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी तो अपन ने यूज कर ली, फ्रीक्वेंसी मतलब वही होता है कि जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी का यूज करके अपन पॉलीगॉन बनाएंगे। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं बना, पॉलीगॉन बनाने के लिए इसको अपने को क्लोज करना होगा। तो देखो क्लोज्ड कैसे बनाया जाता है इसको, कि इसमें गैप कितनी है, कितने की आ रही, 5-5 की गैप है, तो आपको एक और इंटरवल इमेजिन करना पड़ता है, कौन सा, जो फर्स्ट वाला है आपका 30.5, है ना, आपके पास इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 30.5 से लेके कितना, 35.5, तो आपको इमेजिन करना होगा इंटरवल उसी सेम गैप का,
तो अगर यहाँ 30.5 लेता हूँ तो यहाँ क्या लूंगा मैं 25.5। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, फ्रीक्वेंसी लेनी है उसकी 0। कितनी, 0। 0 फ्रीक्वेंसी का मैंने एक इंटरवल माना। वैसे ही लास्ट में देखो, लास्ट में क्या था, 55.5 से लेके 60.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, इसकी तो कितनी थी स्टार्टिंग वाले की 9 है ना, 9 ही थी। आ गया, हाँ 9। और लास्ट वाले में इसकी दे रखी है 2। तो एक तो हमें जो फर्स्ट वाला इंटरवल दिया उससे पहले, जस्ट पहले, प्रेसिडेंट जिसको बोल सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट इंटरवल इमेजिन करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। एक जो हमें लास्ट वाला है उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि 60.5 से लेके 5 की गैप है, तो 5 की क्लास साइज के हिसाब से हो जाएगा 65.5। और इसकी भी फ्रीक्वेंसी मानना है कितनी, 0। एक तो प्रेसिडेंट होगा और एक क्या होगा, लास्ट में हमारे पास जो इंटरवल दिया है उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, ये इमेजिन करना है। ठीक है, एक तो मतलब उसको बोलेंगे अपन प्रीसीडिंग क्लास ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग क्लास। और ये होगी सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास। तो जो लोवेस्ट क्लास है, ये लोवेस्ट क्लास है, इससे जस्ट पहले जो आएगी वो प्रीसीडिंग क्लास, और जो हाईएस्ट क्लास है उसके जस्ट बाद में जो आएगी वो क्या आएगी, सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इन दोनों का अपने को ग्राफ में भी इसमें रिप्रेजेंट करना है। 30.5 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा मान लो 20.5, सॉरी 25.5, 5 की गैप। और ये 60.5 है तो इसके बाद मान लो यहाँ पे आ जाएगा 65.5। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, अब फ्रीक्वेंसी तो 0 है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो यही रह जाएगी, तो इसका तो कोई रेक्टेंगल बनेगा नहीं, है ना, फ्रीक्वेंसी तो क्या है, 0 है, ये 0 है, ग्राफ तो ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर तो उठेगा नहीं, कुछ बनेगा तो यही बनेगा। इसका भी मिड पॉइंट ले लेंगे और लास्ट वाले का भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। यहां से इसका जो मिड पॉइंट है इसको कनेक्ट कर देंगे प्रीसीडिंग क्लास के मिड पॉइंट से, और इस हाईएस्ट क्लास के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे सक्सीडिंग क्लास के मिड पॉइंट से। अब जरा ध्यान से देखो, ये बन गया है क्लोज्ड कर्व, क्योंकि अब ये कहीं से खुला नहीं है ना, ये नीचे तो एक्स एक्सिस आ गया, अब यहां से ये बन गया है पॉलीगॉन, क्योंकि ये बन गया क्लोज्ड कर्व। इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा ये एक बता देता हूं मैं कि ये जो आपने ली है प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास, ये क्यों ली जाती है, तो इसको बनाने की वजह से ये क्लोज्ड कर्व बन जाता है, आपको पता चल गया। लेकिन ये जो पॉलीगॉन बना है ना, कुछ इस तरह का बना है ना, एस से नीचे तो लाइन खींच रखी है ना, फिर एस से जा रहा है, फिर एस से जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ बना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना है इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इस हिस्टोग्राम के इक्वल होगा। ये जो हिस्टोग्राम बना हुआ है ना, ये इस हिस्टोग्राम को अगर तुम पूरा देखो इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से है ना, ये ऐसे नीचे तो लाइन है, फिर ये इससे थोड़ा, फिर इससे फिर थोड़ा नीचे, ये और भी नीचे, और ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से। ये जो हिस्टोग्राम बना है इसका जो एरिया होगा वो और इसका एरिया दोनों इक्वल आएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास का लेते हैं और उनके मिड पॉइंट को लेते हैं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। है ना, जैसे कि अब मैं इसको नाम देता हूं ए और इस पॉइंट को नाम देता हूं जी के बाद एच। तो अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना वो क्या है पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरा है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा
हमेशा हिस्टोग्राम को पहले ड्रॉ करने के बाद ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। बिना हिस्टोग्राम को ड्रॉ किए भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो डाटा हमें दिया हुआ था, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स। एक्चुअल में क्या डाटा है ये? इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रहती है सिटी के अंदर रहने की, जो कॉस्ट लग रही है, और कितने वीक के लिए कितनी लग रही है। ठीक है, तो लिविंग इंडेक्स एक्चुअली में डाटा है ये, मतलब कुछ इंडेक्स जो उन्होंने किसी भी तरीके से बनाया होगा। जैसे AQI होती है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कितना पॉइंट है, इतना पॉइंट है, वही। जैसे साउंड की इंडेक्स होती है, डेसिमल में अपन उसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे इंडेक्स होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तो उसमें इंडिया का प्लेस क्या है ना, एक्सप्रेस। ये एक इंडेक्स है, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें जो रेंज दे रखी है, अगर आपका 140 से 150 की रेंज है, इसमें जो नंबर ऑफ वीक्स लग रहे हैं टोटल, वो कितने हैं? 5 वीक्स, 5 हफ्ते। मतलब 5 हफ्ते तक इतना उसका इंडेक्स चलता है, उतना लगभग कोई रेंज का खर्चा वो बता रहा है। 150 से 160 10, फिर 160 से 170 बता रहा है 20, 170 से 180, 170 से 189, 180 से 196 और 190 से 200 हो जाएगा 2। और टोटल कितने हो गए? 52 वीक्स है ना। ये तो पूरे साल के हो गए, 52 वीक्स होते हैं लगभग एक साल में, है ना, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 364 के लगभग आएगा। ठीक, पूरे साल का बता दिया। तो इसका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है आपको बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए। तो सिंपली क्या करना है, ध्यान रखना, अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। ये क्या होता है पता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर, इसका क्लास मार्क निकाल दो। देखो क्लास मार्क 140 और 150 को मैंने प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, ये हो गया 290 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना आ गया? 145। ये आ गया 145। इससे से 150 और 160 का निकालेंगे, है ना, 150 और 160 का निकालेंगे, वो निकल के आएगा 155। इन दोनों का निकालेंगे, आएगा 165। इन दोनों का आएगा 175, इन दोनों का 185 और इन दोनों का आएगा 195। ये क्या आ गया हमारे पास? क्लास मार्क्स आ गया। अब इन क्लास मार्क्स की हेल्प से ही अपन क्या बनाएंगे? डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना देंगे। कैसे? बड़ा सिंपल है वैसे तो, बना के बता देता हूँ। इसी बनाना, चलो इधर तो आ जाएगा वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, है ना। और देखो आप रेंज देखो, मैक्सिमम क्या जा रहा है? 20 और मिनिमम 2। अगर 2 की टेबल लिख देता हूं तो काम बन जाएगा। 2 1 2 2 जा 4 जीरो से ना, 6 8 10 12 14 16 18 20, ये वाई एक्सिस।
और ये अपना है इधर लंबा सा एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें हमें क्या लेना है, क्लास मार्क्स लेना है। क्या लेना है? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स स्टार्ट कहां से हो रहा है? 145 से। 145। अब आपको ध्यान रखना है, जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे तो अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था कि 145 से एक इधर कम भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब प्रीसीडिंग भी लेना पड़ेगा और सक्सीडिंग भी लेना पड़ेगा। थोड़ी सी जगह छोड़ के ही लिखना है, थोड़ा आगे से करना है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया 145, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर की गैप ले ली और ये ले लिया मैंने 155, फिर 165, फिर 175, फिर 185, फिर 195 तक मैं जाऊंगा। ठीक है, तो 145 पे कितना आ रहा है देख लो, 5 आ रहा है। ये 5, 145 पे कितना है? 5। मतलब ये पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको, फिर क्या करना है? पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअल में क्या है पता है, जो बार ग्राफ आप बनाओगे ना, सो हिस्टोग्राम, उसका जो मिड पॉइंट अभी जो पिछले वाला डायग्राम में था, वही मिड पॉइंट ही है ना? क्या है? मिड पॉइंट। इस बार हमने क्या किया, क्लास इंटरवल का ही मिड पॉइंट निकाल लिया, ये इसको अपन बोलते हैं क्लास मार्क निकाल लिया। तो 5 हो गए, फिर 155 पे कितना आ रहा है? 10। ये 155 पे ये 10 हो गया, फिर 165 पे 20, ये 20 हो गया यहाँ पे, फिर 9, ये 9 हो गया। ये 9 का गया लगभग यहाँ पे 9, ये फिर 6, ये 6 हो जाएगा, फिर 2, 2 हो जाएगा। अब जरा इनको कनेक्ट करो, है ना? ये 1 बाय 1 चलना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ आ जाओ, है ना? वो देखते जाना, 165 पे हो गया, फिर 175 पे, तो आपको यहाँ पे उतर के आना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। फिर अपन ने क्या देखा था, 145 से एक जस्ट पहले उसी सेम इंटरवल का क्या लेना है? 135 हो जाएगा। 10 की गैप है ना, इसको बोलेंगे प्रीसीडिंग क्लास। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इधर 195 में 10 प्लस करेंगे तो 205, है ना? तो इसको अपन क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको भी इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने क्या किया इस बार, बिना हिस्टोग्राम का यूज किए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया। तो एक तरीका तो क्या होगा, हिस्टोग्राम बना लो, फिर उनके मिड पॉइंट ले लो, फिर एक प्रीसीडिंग क्लास ले लो, सक्सीडिंग क्लास ले लो, मैच कर दो सारे पॉइंट को, तो वो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हिस्टोग्राम, तो आप क्या करो, जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क कैसे निकलेगी, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, और उस क्लास मार्क को आप एक्स एक्सिस पे ले लो, और जो आपके नंबर ऑफ वीक्स या जो भी फ्रीक्वेंसी जिस भी फॉर्म में आ रही है वो वाई एक्सिस पे ले लो, और पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, कभी ऐसा हो, है ना, इसमें कैसा ऐसा भी हो सकता है, एक इसी में समझा देता हूं मैं। अच्छा, ये जो अभी अपन ने 205 और ये पीछे जो 135 लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? बाय डिफॉल्ट 0, है ना? अपन अज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई हिस्टोग्राम बना हुआ है ना, जिसमें कि यहाँ 0 से लेके कुछ स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके मान लो कि 10 स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आगे भी कुछ होगा। अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ। मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है ना, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है ना, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अब जरा बताओ कि इसमें आप जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहोगे, तो इसका मिड पॉइंट लोगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पे 10-10 का गैप है, तो 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे आप कैसे लोगे प्रीसीडिंग क्लास? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को आगे एक्सटेंड करना है। आगे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो जितनी गैप इधर है 10 की, उतनी गैप इधर लेना है, मतलब -10 तक आपको जाना है, -10। तो ये 0 से लेके 10 और ये 0 से लेके -10, इसका फिर आपको लगाना है मिड पॉइंट। इधर तो हमारे लिए करना आसान है, 40 से लेके ये 50, 40 से 50 के बीच में ये मिड पॉइंट, तो ये तो आपस में कनेक्ट हो ही गए, है ना? फिर -10 पे जाना है, मतलब -10 और 0 के बीच में जाना है ये। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी ली अपन ने, 0 ली है। इस जो ये इंटरवल बन रहा है ना उल्टा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 40 से 50, 0। ये बन गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब हमें प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास तो लेनी ही होगी, ठीक है? तो चलिए इसकी इसी के साथ
अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है इनके अलावा, है ना, बस डाटा अलग अलग है, हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। जहाँ पे रेगुलर या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल ना दिखे तो उसको पहले कंटिन्यूअस बनाना है। कैसे बनाना है? फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगी, नीचे क्लास विड्थ रहेगी, इनटू मिनिमम क्लास विड्थ, जो मिनिमम क्लास विड्थ है उसको लेके बना। एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और सिंपली अगर डाटा दिया है तो आप डायरेक्ट बना ही सकते हैं उसको, ठीक है। बार ग्राफ पॉलीगॉन के यही सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ही करना है ना, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। अगर बेसिक आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी, तो एक बार वो वीडियो को देखिए ना, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा बचता है चैप्टर 9, है ना, तो उसे हम कवर कर लेंगे अब आने वाले वीडियोज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।